ऊपर लाल बटन आने लगा, एक दो तीन गिरना। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोसे मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज हकीकत सच्चाई ये है कि मैं ग्राम ढेड़ंसा में हूँ। यहाँ का पोस्ट क्या है? खेतापुर, थाना नेवढ़िया, तहसील मणिया हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128। आपका नाम क्या है? रामधारी यादव जी। क्या उम्र होगी बाबूजी आपका? 85 साल अंदाजा। बहुत अच्छी बात। आप हमसे मिला जुला के 25 साल बड़े हैं, पिता के समान। आपका नाम क्या है? आपका गंगाधारी यादव। हाँ, गंगाधारी यादव। यस। और आप बड़े हैं कि वो बड़े हैं? हम बड़े हैं। तो वो 85 के हो गए, तो आप 90 के होंगे। अब जौन हो अंदाजा। आप अंदाज न वही में। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि जब अगर 90 तक पहुंच गए हैं तो 10 साल तो आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल। एक दिन भाई जब खींच तान के 90 लाए हैं तो 10 साल में क्या फर्क पड़ता है? वो किसी का बस का 90-80 नहीं रहता ना। अच्छा। जब टाइम आ जाती है तो चल जाता है ना। जब टाइम आया खलास। हाँ, खलास मतलब। बड़े आप हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अच्छा, आवाज अच्छा, गांव वाला भाषा में बोली ज्यादा अच्छा रही। ये बतावा कि जैसे माता पिता के जियत सेवा करे तो अच्छा हो कि मरे के बाद? जियत वो कहले भाई मतलब ना, जियत तक सेवा मतलब कौन सेवा हुई। लेकिन यहाँ तो देखा था मरने के बाद माई बाबू के खाना खियावत है। अरे खूब जाना था जो ना बोलबा मतलब। अब तू संसार देखा था तो हाँ ना बा। हम गिरा हुआ इंसान है, हमारे का गिरा न कम मिली, लेकिन ये भाषा तो हमार कम न पड़ी। माता पिता के साथ कैसे कब करना है, क्या करना है, मतलब हम गंवार आदमी हैं, आप होशियार है, लेकिन हमें बतावा जिन क्यों मतलब। हाँ, ये हम खूब जानते हैं मतलब जी। बाबूजी ऐसा है कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई किया मुझे मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन आज से 200-250 साल पहले किसी का आदमी जब मर जाता था, केहू को मनई जब मर जाए तो औरत के जिंदा चिता में जलावल जाता रहा। हाँ, ओकर नाम हो सती प्रथा। हाँ, जाना था। लेकिन वो बंद हो गया। हाँ। लोगों ने उस पर काम किया। हाँ। आंधी तूफान अपने आप आ जाता है। हाँ। बरसात अपने आप से होने लगता है। हाँ। लेकिन समाज में जो सुधार होता है, हाँ। लोग काम करते हैं तब होता है। हाँ। अपने आप नहीं होता। हाँ, ये मान रहे कि नहीं मान रहे? अरे खूब माना था, समाजों का हाल जाना भाई जी। और दूसरी बात आपको बता दूं, सन 85 में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। उस समय बाराती महक रहे थे और दूल्हा गंधा रहा था। क्यों गंधा रहा था? क्योंकि मेरे को मिला जोड़ा जामा किसी का पहना हुआ, और वही जोड़ा जामे में शादी हुआ। और जो नीचे कपड़ा मुझे पहनाया गया था वो इतना गंदा था क्योंकि वो नौनिया ले लेगी। उधर जाना था, जान था। आज ऐसा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। आगे की बात। तो ये बदलाव है कि नहीं है? बहुत अंतर हो गया। और आपको हम बता दें, आप लोग कितना भी बोल लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा उम्र 20 साल था और मेरी पत्नी का 14 साल था। आज के तारीख में लड़की का उम्र 18 वर्ष से एक भी वर्ष कम है। अगर आप शादी करेंगे, हमारे जैसा आदमी कंप्लेन करेगा तो आपको जेल जाना होगा। लड़की का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। सुने हैं ना? आगे की बात कर रहा हूँ। हो क्या रहा है? नो डाउट आपके घर में नहीं हो रहा है। आज के तारीख में कोई विधवा महिला है, आसाराम की माता जी, हमारे पिताजी का नाम किशोरी लाल था, और उनकी जो भाभी रही, जो बड़ी बड़ी माता होरी लाल की औरत, वो 20 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पेट में बच्चा था, कुत्ता काट लिया, मर गए वो। ठीक है, आगे की बात कर रहा हूँ। जिंदगी भर उन्होंने सफेद कपड़ा पहना, यहाँ तक कि बाल भी अपने हाथ से काट लेती थी। लोगों ने क्या नहीं कहा। आज आपके घर में कोई विधवा महिला होगी, आप अपने घर में सम्मान देंगे, लेकिन वही विधवा महिला बाहर निकलेगी तो कहें देखा रड़वा आई है कि नहीं? तो हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं तब ये बदलाव हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है ना? बिल्कुल। और काम करना पड़ेगा तब बदलाव होगा। अब बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कौन कहा था अहिर गडेरिया कुनबी चोर और धर सारे का टंगड़ी तोड़? किसने कहा था? बावन ठाकुर। यस।
और कहा कोयरी कोयरार कराए और भंटा दरबार कराए, और जब भंटवा लपकाए तब कोयरिया कहाए, जब भंटवा दबकाए तब कोयरिया लपकाए। कोई मुसलमान ने कहा था? अच्छा, नहीं कहा था, इन्हीं लोगों ने कहा था। नहीं। जी, आगे की बात। बोलिए। बाबूजी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये टीवी पे जाएगा, और आप लोग दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी ये लोग चालू करके आपके विचार को हाँ, जानेंगे ठीक है, कि बाबूजी ये बोले हैं, जो है वो है। देखिए, सच को सच बोलना कोई बुरी बात नहीं है, सही बात है ना? अरे खूब जाना भाई। हाँ, आगे आगे की बात। मेरे पिताजी रहे, माताजी रहे, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक कफन नहीं तो 2 कफन, यही ना? लेकिन यहाँ का रिवाज है, जीते जी 10 रुपए का रुमाल कोई नहीं देता है, लेकिन मरने के बाद जो जाएगा कफन लेके जरूर जाएगा, तो जाना तो है ना? तो ये इसका जरूरत नहीं है अब, राइट? अच्छा, दूसरी बात, मर जाने के बाद, मरने के बाद जो आपने सेवा किया, बहुत किया, लेकिन होता क्या है कि भाई चलो लेके चलो बनारस, बगल में कोई औरत का नहीं, बैकुंठ कैसे जाइए, बनारस जान। अच्छा, दूसरी बात, 10 दिन तक जो पानी दिया जाता है मटके में, घड़े में, तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो पनिया जाता होगा? नहीं, करता कुछ नहीं। पाखंड है ना? पाखंड। आप अभी जिंदे हैं, अगर बाबूजी गिलास में पानी यहाँ दे दूं तो क्या आपके मुंह में जाएगा? नहीं तो खूब जाना भाई, ये पाखंड है, पाखंड है। और दूसरी बात, हमारे घर की महिलाएं रोते हुए गाते हुए जाएंगी, बराबर टाइम टू टाइम पानी डालेंगी, सही बात है, और जीते जी कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं तो जाना भाई, जान रहे ना? तो ये पाखंड है। पाखंड। और दूसरी बात, घरिया बांधने के बाद उसको फोड़ने के लिए 500,000 मांगते हैं। और दूसरी बात, गद्दा दो, रजाई दो, तोशक दो, छड़ी दो, लालटेन दो, सब दो, साल का खाना भी दो, और बाद में बोलते गुड़वो दबा दो। एक महापातर आता है, तो बताइए उसका पौवा दबाएंगे तो आपको जाएगा? नहीं जाएगा नहीं, जीते जीते सब कुछ है, मरने के पास। मैं बोलता हूँ जो भेजता है, चलो एक मोबाइल भी दे दो, बात भी होता रहे, और जिसको जाना ही था और पानी पीना ही था तो गए क्यों? यही रहना चाहिए था। ठीक है। चलिए, बधाई के पात्र हैं। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन, देखिए आप लोगों ने जिंदगी में क्या किया और क्या नहीं किया, वो आप लोग जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर समाज से कटता है और हटता है तो खाली प्राणी रह जाएगा। बिल्कुल। प्राणी का मतलब जानवर। भाई, आप गांव में आए, 10 लोगों से मिले जुले नहीं, अपने घर से गए, बंबई चले गए, घर से गए, किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो वो दरअसल सामाजिक प्राणी नहीं है, वो सिर्फ प्राणी है। ये मेरा मानना है। और बाबूजी, मैं यही चाहता हूँ कि देखिए, बिटिया की अगर शादी है आपके घर में तो 2000 लोगों को खाना खिला हुआ। भाई, बिटिया और बेटा तो दोनों सरीका है, लेकिन यहाँ का रिवाज क्या है कि बिटिया के शादी में लोग आएंगे, जलपान करेंगे, उसका पैसा देंगे, चले जाएंगे, खाने से कोई मतलब नहीं। अगर गलती से अगल बगल के 2-4 बच्चे आ गए खाने में तो यहाँ के लोग बोलते नहीं, तुम्हारे लिए खाना नहीं है। बारात वाले जो बाहर से आते हैं, क्या उनके लिए है? बताइए, हमारे घरात के लोग न खाएं, बारात के लोग खाएं? पहले गरीबी थी, कोई बात नहीं। आज आपको बता दूं, अगर बाराती बोलते 200 आऊंगा, कह नहीं साहब थोड़ा कम कर दो, और घराती 100 लोग 150 लोग घराती रहते हैं बस। लेकिन उसी घर में कोई मर जाए, दादा बाबा, और 13 दिन के बाद 13 करना, तो कहे भैया 4000 लोग खाना खाए हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन होगा, बिटिया के शादी में खाना खिलाना अच्छा है कि मरने के बाद? नहीं भाई, बिटिया के शादी में। यस बाबूजी, हम कहते हैं बहन बेटियों की जब शादी हो, नातियों की शादी हो, सारे गांव के लोगों को बोलिए खाना हम 4 बजे चालू करवा देंगे, आओ सब खाओ, भले दाल चावल रोटी भाजिए खिलाइए, लेकिन खिलाइए उनको, ताकि वो बोले भैया शादी में गया था, पेट भर के आया हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों को बता दूं, जानकारी आप लोगों को नहीं होगी, भारत का संविधान, ये देश संविधान से चलता है, गीता रामायण से नहीं चलता है, सही बात है। लेकिन संविधान एक यादव को मुख्यमंत्री बनाता है, संविधान डॉक्टर बनाता है, संविधान इंजीनियर बनाता है, लेकिन जो आपका धर्म ग्रंथ है, आपको यादव है तो आपको अहिर बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप यादव परिवार में जन्मे हैं तो जिंदगी भर यादव ही रहेंगे, भले इंजीनियर हो जाते यादव रहेंगे, उसमें प्रमोशन नहीं है ना। और दूसरी बात, भारत के संविधान में मृत्यभोज निषेध अधिनियम 1960 आज से 64 साल पहले का चालू है कि आप मृत्यभोज नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। अगर आप मृत्यभोज कराते हैं
और किसी ने कंप्लेन कर दिया तो गांव का प्रधान और जो करा रहा है वो दोनों 1 साल के लिए जेल में जाएंगे। हाँ, तो बताइए, हम तो यही कहते हैं भाई, जो ऐसा मेरा मानना है कि जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग गुजर गया तो गांव के लोग जल्दी आ जाते हैं, और ऐसा कहीं कहीं रिवाज है, वो लोग क्या करते हैं, खेत में फूंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? खेत में फूंकते हैं। तो क्या होता है, सब लोग घर घर से लकड़ी लेके आते हैं, कोई लकड़ी, कोई चैला, कोई उपरौड़ लेके आता है। हाँ हाँ, कोई बात। तो ऐसा करते हैं, और इसके बाद जो हड्डी उड्डी होती जल जाती है तो खेत में बिछा देते हैं, उससे खाद बन जाता है। मतलब मरने के बाद भी शरीर काम में आ जाता है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ होगा तो होगा क्या, सारे गांव के लोग इकट्ठा रहेंगे, सारे अच्छे बच्चे सब रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए अपन काम कर रहे हैं, और एक केराकत में मैंने श्मशान बनवा रहा हूँ, केराकत में, और जितने लोग वहां जाएंगे बोलेंगे इतना अच्छा बना है यार, कोई गंदगी नाम का चीज नहीं रहेगा, और जल्दी ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों से निवेदन है कि मृत भोज जो है तेरही वो बंद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सही बोला गलत बोला? बंद होना चाहिए जी। आप लोगों को करना क्या होगा, एक निवेदन है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेकर के, ठीक है, वकील से लिखवाना है कि मृत भोज निषेध अधिनियम 1960 को पालन करते हुए मैं गंगाधारी फला फला का पुत्र, फला फला का बेटा, हम मृत भोज न करेंगे और न करवाएंगे और न खाएंगे न खिलाएंगे, और हम संविधान का पालन करेंगे, और ये लिखवा लेंगे और दीवार पे चिटका देंगे, तो माई के लाल कोई कर भी नहीं पाएगा, और आपका इतिहास में नाम होगा। आज देखो, गरीब आदमी है बेचारा, दवाई करवाया, 2-3 लाख लगा, बाद में मरने के बाद फिर 2 लाख लगवाए। गलत बोल रहा हूँ? तो बिटिया के शादी में खूब खिलाइए, उसमें कोई शक नहीं है। 4 बजे से खाना चालू। भाजी कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है, सही है। अब हमारा सपोर्ट आप लोगों को करना होगा। आपको बता दूं, यहीं बगल में भागीरथी यादव का नाम सुने होंगे, उनके बगल में उनकी चाची गुजर गई, बाद में उनका लड़का भी गुजर गया, दोनों साथ में। तो हमने कहा था कि मृत भोज नहीं करना है, लेकिन हुआ क्या, उसी दिन उनका लड़का भी गुजर गया। तो लड़का, अब दोनों गुजर गए, लड़का थे तो बोले नहीं करेंगे, लेकिन जब दोनों हो गए तो दिक्कत आया। तो मैं बम्बई से फोन किया था कि बताइए, तो कंप्लेन में मेल कर दूं और पिंडरा पुलिस चौकी में जाएगा, है ना, और पुलिस जाकर के 2 दिन पहले स्टे लगा देगा, तो नहीं होगा। तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जाने दीजिए, थोड़ा सा भोज भात हो जाएगा, मतलब खिचड़ी बिचड़ी, हम कहे वो चलेगा, लेकिन मशरूम की सब्जी मत खिलाना। हाँ, तब उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं। और आपको बता दूं, अगर कोई तेरही करना चाहता है तो बंबई से खाली एक मेल करना है, बंद हो जाएगा। आप बताइए, अगर आपके घर में 15 लोग हों, एक दिन तो मरना है सबको, अगर 2 लाख रुपया तेरही में जा रहा है तो 30 लाख खाली तेरही में जाएगा। हम कह रहे हैं अपनी बेटी की शादी, अपने पोती की शादी करते हैं, पूरे गांव भर को खिलाइए जी, ये मेरा मानना है। कोई गलत तो नहीं बोला ना? नहीं, तो प्रचार हो। जी 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 जी। और मुलायम सिंह तो बहुत पहले से बंद कर दिए थे। तो बाबूजी, इसी के साथ बातों को विराम दूंगा और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, ठीक है ना? कल एक्चुअली मेरा प्लेन है ना, और बच्चा मेरा जहाज चलाता है, और बहू भी जहाज चलाती है। आज लड़कियां फाइटर प्लेन से लेके ट्रेन चला रही हैं। चला रही कि नहीं चला रही? हाँ, पहले के जमाने में लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, खूब जाना था। और आज अगर लड़का आपका इंजीनियर है तो लड़की इंजीनियर चाहिए। पहले अगर शादी के पहले किसी की बेटी कमाने लगती थी, नौकरी करने लगती थी, तो कहते थे बिटिया की कमाई खाता हुआ है कि नहीं? तो मेरी बातें कैसा लगा आपको? ठीक है, ठीक। कोई गलत तो नहीं बोला ना? बहुत सही, बहुत सही। बस आप लोगों को यही करना है, और 100 रुपए का स्टैम्प पेपर दिलवा दिया जाएगा। जैसे साइन कर देंगे, भाई भाई उनकी इच्छा रही, बस। हाँ, ठीक है जी। और आप लोगों को खिलाना ही है, तो जीते जी बुलाइए 1000-2000 लोगों को आपके सामने, और मरने के बाद हड़िया बढ़िया वाला काम न हो। अरे मेरे दादाजी गुजर गए थे 94 में, घटिया मचिया गद्दा रजाई तोशक बार बनो, हम तो 12 नहीं बनवाया। हमने कहा नहीं बनवाऊंगा, कहे ये बनवा लेने से घर शुद्ध हो जाएगा। तो हमने कहा औरत का बना दो, घर में तो औरतें रह रही ना भाई, रीत रिवाज परंपरा रहा होगा। पहले तो औरतों को जलाने का रीत रिवाज था, अब तो नहीं है ना। नहीं। तो हम उस समय जब, ठीक है, 1 साल का गेहूं चावल सब लिए, गद्दा रजाई सब दिया गया, और मैं बम्बई से भेजता था चदरा,
तो नया चदरा पिताजी मेहमान के लिए रखते थे, बब्बा को पुराना देते थे। और उस दिन देखा सब नया नया, हम कहे नया नया कहाँ से आ रहा है? तो एक महापात्र आया 30 साल का सोया, तो कहे का पाँव दबाना पड़ेगा। हम कहे किसका? कहे इसका। हम कहे क्यों? कहे इनका दबाएंगे तो उनका जाएगा। कैसे जाएगा भाई? नहीं कैसे जाई? मतलब मूर्ख बना के पैसा ले रहे हैं। हमने पिताजी से कह दिया अगर इनका पाँव आपने दबा भी दिया तो आप हमारे बाप हो ही नहीं सकते। भाई पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ? ठीक है ठीक है, गलत बोल रहा हूं बाबू जी? सही है बेटा। तो इसी के साथ जी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत पहले से हम लोग कुछ जान रहे हैं, जी जी जी। बाकी इख्तियार जहाँ नहीं क्या करेंगे। बस बाबू जी क्या है, देखो मजबूत आदमी करेगा ना तो जो कमजोर आदमी है साथ दे देगा। ये बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई भागी रहती है, साल 1.5 साल करे बाकी अरे लठिया वाले जी जी। अरे अभी आपके वो नहीं क्या नाम था उनका? बैजनाथ। बैजनाथ के बाजू में एक और यादव जी, क्या नाम है उनका? सुभाष। उन्होंने नहीं किया। ये है मेरी माता जी गुजर रही बॉम्बे में, अंतिम संस्कार लास्ट किया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। दूसरे दिन सब काम पे चले गए। हाँ, और 2 भाई थे। मैं बोला तुमको मांगता तो रोज खिलाओ, और जीते जी तुम लोगों ने बराबर सेवा नहीं किया, मरने के बाद नखरा है सब। जो है वो है। बाबू जी कुछ गलत बोल रहा हूँ? बहुत सही बहुत सही। Yes. एकदम तो बधाई के पात्र हैं। बस आप लोगों से यही चाहिए कि बच्चों को बता के जाइए बेटा जीते जी जो सेवा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरने के बाद कोई नखरा और नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। नहाए पंडितन की चलाकी तो पोथी पत्रा में जो खड़ा है रोज बाँचत पारस में। जी 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 जी। अरे वो से ज्यादा पढ़ा था। अरे बहुत अच्छे। भाई बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनको ज्ञानी बना रहे हैं, है ना? तो यही सारी चीजें हैं, क्या सही है क्या गलत है, बस। मूर्खे बना के देश खाइए। जी जी जी। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। सारे बच्चे इधर आ जाइए, दादा दादी के साथ एक मंगल मैत्री किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत ना हो तो बंद करिए। अब देखा उन लोगों की मर्जी है। ए भैया राजदेव, अच्छा पारस, ए भैया एक मंगल मैं बोलूंगा, आप लोगों को दोहराना है। सबका मंगल सबका मंगल, बोलिए। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। अरे जिस माता ने जन्म दिया है, जिस माता ने जन्म दिया है, उनका मंगल हो रे। उसका मंगल हो रे। अरे जिस पिता ने पाला पोसा, जिस पिता ने पाला पोसा, उनका मंगल हो रे। उनका मंगल हो रे। अरे आपका मंगल मेरा मंगल, आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। वर्ण जाति सबका मिट जाए, वर्ण जाति सबका मिट जाए, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, करुणा मैत्री सब में जागे, करुणा मंत्री सब में जागे, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। राग देश सबका मिट जाए, राग देश सबका मिट जाए, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। प्रीति भोज सब मिलकर खाए, प्रीत भोज सब मिलकर खाए, मृत्यु भोज कोई नहीं खाए, मित्र भोज नहीं खाए। आपका मंगल मेरा मंगल, आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। अब आपको बोलना साधु 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 साधु। साधु। इसका मतलब हुआ हम भी यही चाहते हैं कि सबका मंगल हो। कैसा लगा बाबूजी?
बहुत अच्छा है। बस इसी के साथ बातों को विराम दिया जाएगा। अब ललतू भैया आई है, अब इन्हों की इंटरव्यू हुई। अब काली की थैंक यू। खराब कर हाँ नहीं, आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज यहाँ पर ग्राम ढेड़ंसा, पोस्ट खेतापुर, तहसील मणियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128 हमारे आपके बीच में। दरअसल तकरीबन इनकी उम्र होगी 70 साल अंदाजा। 60 तो मेरा है, तो 65 समझ लीजिए। नहीं चलो 70 कर दो, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि 70 से कम नहीं होगा। चलो ठीक। और ये चीज आप 10 साल से 60 बता रहे हैं। हाँ। अरे बाबू जी का मैंने उम्र पूछा था मुंबई में, तो कहा हमारे 42 साल हो। कब से बतावा था? हमको 44 साल हमारा हो। कह यार तरवा समझ में लाओ, वो एक के बोला थे कहीं थी उससे। हाँ, आगे की बात है। दरअसल हमारे आपके बीच में माननीय ललतू यादव के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन असली नाम क्या है? वही नहीं, वही यार जो कह रहे हैं। ललतू यादव ही नाम है। हाँ पक्का? पक्का हो। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं। तो आप हैं, दरअसल हम आज जो इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इंटरव्यू लेने का मकसद मेरा ये है कि दुनिया बदल रही है, हमें आपको बदलना होगा जी। और विचारों में परिवर्तन के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। सही बात है? सही बात है जी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किसी की बहन बेटी की शादी हो तो क्या लोगों को खाना खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ बाराती अगर 200 बोलेंगे 100 आया भैया, हाँ। और खाली खाना खा के भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कान में खान गए, तुरंत गाड़ी घुमा लो। हाँ। शादी ब्याह आपका भाड़ ले जाए। जो है वो है। द्वार पूजो न देखिए कुछ कौन पूजा, उसे कौन पेट पूजा खत्म। ठीक है। और जबकि निमंत्रण पे लिखा होता है सही समय पधार कर वर वधु को आशीर्वाद दे तथा में अनुग्रहित करे। हाँ, ये लिखा होता है ना? लिखा होता है। लेकिन आपको बता दो न, साला दूल्हा है ना दुल्हन है। हाँ, तो आशीर्वाद किसको देंगे? किसको देंगे? वही किसको देंगे? भोजन को। भोजन होगा। और निमंत्रण में लिखा होता है ठीक 4 बजे बस प्रस्थान करेगी बारात के लिए। हाँ। और पता चला 7 बजे तक लड़का नहाया ही नहीं। हाँ हाँ और इमली घुटा रहा है। हाँ। न साला इमली का सीजन न कुछ, लेकिन घुटा रहा है इमली। आम के सीजन में भी इमली घुटा रहे हैं। आगे की बात। अच्छा ये क्यों होता है सर? हाँ बता रहा हूँ, वो बात में बताएंगे अपन शांति से। आगे का मुद्दे पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक। मैंने देखा है बहन बेटी की शादियों में लोग क्या करते हैं, दहेजा उतारते हैं। 18 लाख खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन 10-20 हजार के लिए उधार रहे हैं। और उतार नहीं, दहेजा नहीं, वो उधार ले रहे हैं। उधार ले रहे हैं। कापी पे लिखा जाएगा। उनके घर जब पड़ेगा। हाँ बंद करो बेटा। बहन बेटी की शादी में किसी के पास औकात नहीं है। 6 महीना 8 महीने पहले नक्की होता शादी। ठीक है। बराती 150 और कहे घराती बगल बगल को बोलो एक घर से एक आदमी खाना खाएगा। और जितने घराती आते हैं अगल बगल के लोग, उसके लिए बस वही जलपान करो 50 रुपए का, 100 रुपया मनई की तरह लिखाओ और निकल जाओ। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं। यही है ना? तो आपसे छोटा सा क्वेश्चन, किसी घर में मैयत हो जाए, वहाँ ज्यादा लोगों को खिलाना चाहिए जिसके घर में शादी हो वहाँ? शादी की तरफ जी। लेकिन हो रहा उल्टा। उल्टा हो रहा है जी। सही बात है जी। और दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगा, हकीकत सच्चाई ये है कि मुझे भी मालूम नहीं था। मेरे साले की मैयत हुई 42 साल में, और कम से कम 5 लाख रुपया लोन था उनके ऊपर। कैंसर हो गया था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती तेरा ही करवाया और उसमें लगा 1.5 लाख रुपया। राइट। आज भी पैसा भर नहीं पाए। और 500 लोग अरारा के खाना खाए। बीबी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन किसी को वो दर्द मालूम नहीं था। लोग खाना खा रहे थे। हम कह रहे हैं कि ऐसे खाना जाता कैसे है? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, आप 70 साल के हैं अंदाजा। पहले के जमाने में तिरई होती थी जी। एक काम करिए, ये बच्चे को हटा दीजिए। हाँ हाँ।